द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। एक समय था जब प्रसिद्ध गायक कैरुसो को मंच पर जाने से डर लगता था। पहली बार जब वो मंच पर गए तो उनका गला डर से अवरुद्ध हो गया, उनका चेहरा पसीने से तरबतर हो गया और उसी स्थिति में उन्हें मंच से उतर जाना पड़ा। वो शर्म और घबराहट से मंच के पीछे चले गए। वो सोचने लगे लोग हंस रहे होंगे। मैं गाने गया था पर गा नहीं सका। तब उसने स्टेज के पीछे खड़े लोगों के बीच चिल्लाकर कहा, डर मेरे मैं का गला घोंटना चाहता हूं। फिर दोबारा उसने चिल्लाकर कहा, भागो, ये डर आपको भगाना होगा, भागना होगा, भागो यहां से। यहां मैं का अर्थ अवचेतन मन की अपार शक्ति और विवेक से है, जिसने चिल्लाकर कहा था, भागो यहां से, मुझे अब गाना शुरू करना है। उनके अवचेतन मन से शक्ति का निर्गम हुआ। जब उन्हें दोबारा स्टेज पर बुलाया गया तो ये विश्वास के साथ स्टेज पर गए एवं बड़े शानदार तरीके से ओजपूर्ण एवं मधुर आवाज में गाना गाकर वहां मौजूद लोगों का दिल जीत लिया। अब आप समझ गए होंगे कैरुसो ने मन के दो रास्तों को समझ लिया होगा। चेतन या अवचेतन मन में आपके विचारों की प्रवृत्ति के अनुकूल प्रक्रिया होती है। जब आपका चेतन मन डर, चिंता और हड़बड़ाहट में होता है तो अवचेतन मन में बैठी नकारात्मक भावनाएं निर्गत होने लगती है और आपका चेतन मन घबराहट, आतंक, भय और निराशा से भर जाता है। तब कभी आपके साथ ऐसा हो तो कैरुसो की तरह नकारात्मक विचारों के समक्ष पूरे साहस और विश्वास के साथ अपने मन में कहो, शांत रहो, धीरज रखो, मैं नियंत्रण में हूं। आपको मेरा आदेश मानना होगा। मेरा आप पर अधिकार है। आप यहां नहीं आ सकते, यहां अपनी जरूरत नहीं है। ये बड़ा अजूबा और रोचक होगा जब आप खुद अपने को कहते हुए देखेंगे किस तरह विश्वास और संयम से आप नकारात्मक विचारों को भगाकर मन को फिर से शांत, मधुर और सौहार्दपूर्ण बनाते हैं। अवचेतन मन चेतन मन का विषय है और इसलिए इसे अवचेतन या विषय मूलक कहते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं जिससे आप इसके प्रमुख भेदों को समझ जाएंगे। चेतन मन जहाज के कप्तान या उसके नेविगेटर की तरह होता है। वो जहाज को चलाता है और नीचे इंजन रूम में बैठे कार्मिकों को आदेश देता है, जो सभी बॉयलरों, मशीनों, यंत्रों को उसके आदेशों के अनुकूल चलते हैं। मशीन रूप में काम कर रहे कार्मिकों को यह पता नहीं होता है कि वे कहां तथा किस ओर जा रहे हैं। वे केवल आदेशों का पालन करते हैं। कप्तान अपने कंपास और अन्य यंत्र के आधार पर यदि गलत या अधूरा आदेश देता है तो वे पहाड़ से टकरा सकते हैं, क्योंकि उनका काम आदेश पर काम करना है। कार्मिक जन कप्तान से सवाल नहीं कर सकते, वे केवल आदेश का पालन करते हैं। कप्तान जहाज का बादशाह है, उसके आदेशों का पालन होता है। ठीक इसी तरह आपका मन, चेतन मन कप्तान है, आपके जहाज का नेविगेटर है, जिसका रूप आपका शरीर है, आपके आसपास का वातावरण है और आपके अपने मामले हैं। आपका अवचेतन मन आपका आदेश लेता है, जिस पर आपका चेतन मन विश्वास करता है और सही मानकर स्वीकार कर लेता है। जब आप ये बार बार कहते हैं, मैं ये नहीं कर सकता, मेरे बस में नहीं है, तब आपका अवचेतन मन आपके शब्दों को स्वीकार कर लेता है और ऐसी स्थिति पैदा कर देगा कि आप अपनी चाहत की वस्तु या आप जो चाहते हैं वो काम नहीं कर पाएंगे। जब आप ये कहते रहोगे, मैं ये कार नहीं खरीद सकता, यूरोप की यात्रा नहीं कर सकता, ये घर नहीं खरीद सकता, ये सूट, ये पतलून नहीं खरीद सकता, तब तक ये जान लो कि आपका अवचेतन मन आपके नकारात्मक आदेशों का पालन करता रहेगा और जीवन भर आप अभावों में जीते रहेंगे। दूसरा उदाहरण यह है, जब आप कहते हैं कि मुझे मशरूम पसंद नहीं है और वो अवसर आता है जब आपको सलाद में परोसा जाता है और आपका पेट गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि आपका अवचेतन मन आपसे कहता है, गुरु तुमको मशरूम पसंद नहीं है। यह आपके चेतन मन और अवचेतन मन के काम करने के तरीकों में अंतर का एक दिलचस्प उदाहरण है। एक महिला कहती है, मैं रात में कॉफ़ी पी लेती हूँ तो मेरी नींद रात में 3 बजे खुल जाती है। जब कभी वो कॉफ़ी पीती है, उसका अवचेतन मन धीरे से टोक देता है,
गुरु चाहता है कि आप रात भर जागती रहो। आपका अवचेतन मन दिन व रात 24 घंटों काम करता है और आपके लिए आपके फायदे के कामों में लगा रहता है। आपकी रोजमर्रा की आदतों के परिणाम आपकी गोद में डाल रखता है। खजाना आपके भीतर है। आपकी हार्दिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए अपने अंदर झांक कर देखें। आपके अवचेतन के पास आपकी सभी समस्याओं का समाधान है। यदि आप अपने अवचेतन से सोने से पहले कहते हैं मुझे 6 बजे उठना है, वो आपको सही समय पर उठा देगा। आपका अवचेतन मन आपके शरीर का निर्माता है। रोज रात को स्वस्थ और प्रसन्न विचारों के साथ सोने जाए। आपका अवचेतन मन आपके वफादार नौकर की तरह आपके आदेश का पालन करेगा। प्रत्येक विचार एक कारण है और प्रत्येक दशा उसका परिणाम है। यदि आप पुस्तक लिखना चाहते हैं, नाटक या कहानी लिखना चाहते हैं, अपने दर्शकों के सामने प्रभावपूर्ण भाषण देना चाहते हैं, तो अवचेतन मन को बड़े प्रेम व मधुर्य से बताओ और वो आपके लिए अनुकूल काम करेगा। आप जहाज चलाने वाले कप्तान जैसे हो। उसे आपको सही आदेश देने चाहिए और इसी प्रकार आपको भी अपने अवचेतन मन को, जो आपके सभी अनुभव को नियंत्रित करके चला है, सही आदेश देने चाहिए। मेरे बस में नहीं या मैं नहीं कर सकता जैसे नकारात्मक शब्द का प्रयोग कभी न करें। आपका अवचेतन मन आपके शब्दों को ज्यों का त्यों ले लेगा और देखेगा कि आपके पास कभी पैसा न रहने पाए या आप में कुछ करने की क्षमता न रहने पाए। प्रतिज्ञा करें, मैं अपने अवचेतन मन की शक्तियों के माध्यम से सभी का काम कर सकता हूँ। जीवन का नियम ही आस्था का नियम है। आपके मन का विचार ही आस्था है। नुकसानदेह और दुखदायी बातों में विश्वास ना करें। आपको संपन्न और मजबूत बनाने, आपको प्रेरणा देने, आपका उपचार करने वाली अवचेतन मन की शक्तियों पर विश्वास जमाओ। अपनी आस्था के अनुकूल आप बनेंगे। अपने विचारों को बदलेंगे तो आपकी किस्मत बदलेगी।